जिस बात का बार बार जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है कि ये एक राहत है कि अगर ये दोनों कस्बों में से किसी के भी ऊपर गिरता, जंगल में ना गिरकर, तो जाहिर है कि एक बड़ा हादसा, एक भयावह घटना और हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 2 फाइटर जेट जो क्रैश हो गए हैं। अब मैं अपने मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। एसपी सिंह जी, जिस तरीके से अभी तक तस्वीर क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत कुछ चीजें इसमें निकलकर सामने जरूर आ रही हैं और एक आशंका इस बात को लेकर भी कि ये मिड एयर कोलिजन भी हो सकता है। क्या लग रहा है आपको कि क्या आसमान में टकराए दोनों या फिर कोई और वजह? ये पहले तो मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं। मैं कैप्टन सिकंदर ने जो बातें बोली थी मैं उनके पूरी तरह से सहमत हूं। मेरा जो कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि कोई गलती फाइटर कंट्रोलर की या किसी की है, ऐसा कोई तात्पर्य नहीं था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि जब ये पायलट इस तरह एक्सरसाइज में उड़ते हैं तो ना सिर्फ जहाज के अंदर उनको अपनी सुविधा होती है देखने की आसपास कौन से जहाज हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बल्कि फाइटर कंट्रोल भी उनको गाइडेंस देते हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य चारों तरफ से उनको पायलट को हेल्प मिलती है कि ताकि ऐसी सिचुएशन इस तरह का मीडियर ना हो पाए। अब ये मीडियर हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, ये जांच का विषय है, पर लगता यही है कि ये मीडियर है। और जैसा कैप्टन सिकंदर ने बताया कि ये बहुत रेयर है और शायद ही बहुत पहले कभी हुआ हो, लेकिन अभी रिसेंट लास्ट डिकेड में या उससे 20 साल पहले कोई मुझे याद नहीं पड़ता कोई ऐसा मीडियर हुआ हो। तो इस तरह के जो हादसे होते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी जांच की जाती है, गहराई में जांच की जाती है, क्योंकि ये बड़े सारे सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पायलट की जो है कैपेबिलिटी है, जैसे बताया था आपके करेस्पॉन्डेंट ने, ब्रजेश जी ने, कि जो ग्वालियर बेस है यहाँ पर 10 चोजन पायलट पोस्ट किए जाते हैं जो बड़े एक्सपीरियंस होते हैं। और मिराज 2000 हमारे पास लगभग 3 दशक से जहाज है। और इसलिए हमारी बड़ी सेवकिया कारगिल में भी टाइगर हिल का, आपको याद होगा, टाइगर हिल पर विजय पाने के लिए जो प्रिसिशन बॉम्बिंग की गई थी वो मिराज 2000 ने ही करी थी। ऐसे ही Su-30 आज अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाके भी मेजर एक्सरसाइज में पार्ट लेते हैं, दूसरे देशों के साथ भी। तो ये दोनों जहाज बड़े अच्छे तकनीकी हिसाब से बड़े अच्छे जहाज हैं, इनमें ऐसी कमियां होने की बहुत कम चांसेस हैं। और सिमिलरली इसी तरह से ये सिस्टम जो है हेल्प करता है। अब ये क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, लगता है यस, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात को कि दोनों जहाज बिल्कुल पास पास गिरे हैं और एक ही समय में गिरे हैं। तो हो सकता है कि ये मीडियर ही हो, लेकिन इसकी जांच की जाएगी और तभी पता चलेगा। ठीक है, मैं कैप्टन रिजवी का भी रुख करूंगी कि आखिर वो अभी तक और क्या कुछ समझ पा रहे हैं, लेकिन उससे पहले नीरज भी मेरे साथ हैं, फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। नीरज, कोई इन्फॉर्मेशन एयरफोर्स की तरफ से दी जा रही है क्या? कोई और बताया गया है, कोई वजह या कुछ और जानकारी? नीरज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नीरज से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, लेकिन जैसे वो जुड़ेंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एयरफोर्स की तरफ से भी कुछ बयान जारी किया गया या फिर कोई इसे लेकर अभी तक कुछ बताया गया है। लेकिन कैप्टन रिजवी, मैं एक बार फिर आपके पास आ जाती हूँ। इससे पहले आप ही ने कहा कि हो सकता है कि मिड एयर कोलिजन हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसी संभावनाएं बनती नहीं है कभी। तो फिर क्या समझे हम इसे? देखिए, जैसे कि अभी खबर आई है कि भरतपुर के पास कहीं पे उसके अवशेष मिले, उसका रैकेज मिले थे एयरक्राफ्ट के। अब ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो मिराज के हैं या Su-30 के हैं। और एक मुरैना के पास है, डिस्टेंस है, और फाइटर प्लेन के लिए इतना डिस्टेंस होना है एल्टीट्यूड पे कोई माने नहीं रखता। लेकिन इतना पास से गुजरना दोनों का, क्योंकि देखिए इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है कि उसके अंदर रडार लगे हैं, खुद फ्रेंड एंड फो खुद देख सकते हैं कि हमारा दुश्मन का जहाज है, हमारा अपना जहाज है। अंदर ही स्क्रीन पर बैठ कर देख सकते हैं, चाहे जैसा भी मौसम खराब हो। ये इतने नजदीक कैसे आ गए, ये बात एक सबमिट करती है कि इतने नजदीक आना, फाइटर कंट्रोलर भी देख रहा होगा इन लोगों को कि इतने नजदीक कैसे आ गए, और ये अचानक हादसा हो गया। कैप्टन रिजवी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकती हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं, जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। और ये भरतपुर का बताया जा रहा है कि वायुसेना की जो टीम है, जो अधिकारी है, वो वहां पर पहुंचे हैं भरतपुर में, जहां पर बताया गया कि अधिकारी की तरफ से बताया गया, वहां के डीएसपी की तरफ से बताया गया कि ये फाइटर जेट का ही मलबा है जो वहां पर मिला है।
और अभी तक पायलट के बारे में कोई जानकारी ना होने की उन्होंने बात कही थी, और यही अब जांच का विषय भी बना हुआ है, जिसके लिए ये टीम वहां पर पहुंची हुई है। तस्वीरें देखिए आप, राजस्थान के भरतपुर, दोनों ही जगहों पर अभी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आखिर हुआ क्या है। भरतपुर में भी फाइटर जेट का मलबा मिला है, और दूसरी तरफ आप मुरैना की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर मिराज 2000 और सुखोई 30 प्लेन क्रैश हुआ, और जिसका मलबा वहां जंगलों के बीच बिखरा हुआ पड़ा है, आग लगी हुई है, और वहां भी कोशिश की जा रही है वजहों को तलाशने की। हालांकि सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो है रेस्क्यू ऑपरेशन की। मुरैना में बताया जा रहा है कि 2 पायलट्स बचाए गए हैं 3 पायलट्स में से। अभी तक हालांकि संख्या भी पूरी तरीके से साफ नहीं की गई कि पायलट्स की संख्या कितनी होगी। मैं नीरज का एक बार रुख करना चाहूंगी और फिर से कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। नीरज, आवाज मिल रही है तो बताइएगा, दोनों घटनाओं को लेकर अभी तक सिर्फ सवाल है मन में, क्या वायुसेना की तरफ से कुछ बताया जा रहा है? नहीं श्रीन, आवाज बिल्कुल ठीक मिल रही है अब मेरे को आपकी, लेकिन अभी तक वायुसेना की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ है। तो शुरुआत में जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि पहले भरतपुर में मलबा मिला था, जो भरतपुर के लोग थे वहां से उनको मिला था, तो बाद में ये मुरैना की घटना आई। लेकिन अब ऐसा ही लगता है कि ये एक ही घटना है जो कि मिराज 2000 और सुखोई फाइटर जेट की हुई है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सुखोई के जो फाइटर पायलट्स थे वो उन्होंने इजेक्ट कर लिया था। तो हो सकता है कि सुखोई फाइटर जेट क्योंकि आसमान में ही इजेक्ट किया होगा, तो ये उड़कर वहां भरतपुर में जाकर गिरा होगा, क्योंकि भरतपुर और जो मुरैना है, भरतपुर राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है और जो मुरैना है जैसे हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश का ये डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन दोनों एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, बिल्कुल पास पास में है ये। बीच में से चंबल नदी पड़ती है और उसको क्रॉस करती है, आप राजस्थान में पहुंच जाते हैं, यानी भरतपुर में एरिया में पहुंच जाते हैं। तो ये हो सकता है कि मलबा जो है वो सुखोई फाइटर जेट का है, जो कि भरतपुर में जाकर गिरा होगा। हालांकि अभी साफ साफ नहीं, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है, और इसीलिए वायुसेना को इतना वक्त लग रहा है ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि आखिरकार हुआ कैसे था, कि ये घटना हुई कैसे है। क्योंकि अभी तक, और श्रीनी एक और बात मैं साफ कर दूं, जो कि हम लोग पहले जिस पर संशय जता रहे थे कि सुखोई फाइटर जेट ग्वालियर में है, ये कंफर्म हो गया है एयर हेडक्वार्टर की तरफ से। जो हमें जानकारी मिली कि सुखोई फाइटर जेट भी वहां तैनात थे जब ये क्रैश हुआ, तो वहीं से उड़ान भरी थी, जैसे कि ब्रजेश ने भी बताया था। तो दोनों फाइटर जेट ग्वालियर बेस पे ही थे, वहीं से उड़ान भरी थी। मिराज का मेन एयरबेस है, लेकिन सुखोई फाइटर जेट भी ग्वालियर एयरबेस पर से ही उसने उड़ान भरी थी, यानी कि एयर ऑपरेशन उसके वहीं से हो रहे थे। तो अब ये घटना कैसे हुई, क्या वाकई में ये मलबा जाकर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जाकर गिरा है, ये इस पर ऐसा लगता है कि ये मलबा सुखोई फाइटर जेट का ही है, जो कि क्रैश का ही भरतपुर जो मुरैना में हुआ है उसी का ही हिस्सा जो है वो भरतपुर में जाकर गिरा है, क्योंकि वहां पर भी कोई पायलट मिले नहीं है, जो स्थानीय लोग और स्थानीय प्रशासन ने ढूंढने की कोशिश की है। ठीक है, शुक्रिया नीरज, आपने क्लैरिफाई किया, लेकिन आप रहिएगा हमारे साथ और अपडेट आप जुटाइए, फौरन दीजिएगा हमारे दर्शकों को। तो वाकई एक सवाल फिलहाल बना हुआ है और इंतजार अब इसी बात का हो रहा है कि वायुसेना की तरफ से इसे लेकर बताया जाए कि आखिर किस तरीके का यह हादसा है और कैसे यह हादसा हुआ है, और जरूरी जानकारी भी मुहैया कराई जाए। इस पर नजर लगातार एबीपी न्यूज की है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।